दोस्तों, ये एसआईआर के बारे में आप चर्चा सुन रहे होंगे और बिहार इलेक्शन के पहले भी एसआईआर की बात होती थी, बाद में भी हो रही है और लोगों का ये सीधे-सीधे चार्ज अपोजिशन लगाता है कि 65 लाख जो वोटर्स थे बिहार में हटा दिए गए, जबकि पूरा डेटा निकल चुका है। ना जाने कितने मृत, ना जाने कितने बाहर गए हुए, ना जाने दोहरे वोटर्स, वो सब हटाए गए। नए वोटर्स 22-27 लाख लगभग वो सब जोड़े गए, सारे डेटा हैं। अब आपकी ये जिद कि एसआईआर ना हो और साहब घुसपैठिए आके वोट दे दें, ये नहीं चलेगा। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, दर्जनों बार एसआईआर हो चुका है इस देश में। 2023 में तेलंगाना में हुआ था, उसके बाद कांग्रेस जीती थी, हमने कुछ नहीं कहा। अब ये बंगाल में जो एसआईआर होने जा रहा है, हो रहा है रादर, और 12 प्रदेशों में अलग हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ये जो एसआईआर हो रहा है, इसमें बड़ा सीरियसली आप पार्ट प्ले करिएगा, बड़ा सीरियसली। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से आपकी नागरिकता का प्रमाण है। देखिए, आधार का कोई मतलब नहीं होता है, वो एक आइडेंटिटी के लिए होता है, ना उससे आपका एड्रेस, ना किसी भी चीज की, ना नागरिकता, कुछ भी नहीं सिद्ध होती है। आधार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ले दे के अब आपका जो ये सेकंड, ये जो अभी एसआईआर होने जा रहा है, ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा फिलहाल अभी, क्योंकि ये उन सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगा जो आपकी नागरिकता प्रूव करते हैं, और जो नहीं कर पाए वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये तो मैं एसआईआर का। अब ये बंगाल में जब हो रहा है तो ममता दीदी का पारा बहुत हाई है और सड़क पे आ गई हैं, जाने क्या क्या अपशब्द गालियां सब हो रही हैं। जबकि ममता बनर्जी ने एक जमाने में पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कही थी कि बंगाल में घुसपैठ जारी है, हर जगह घुसपैठ होती है, ये खत्म होना चाहिए। कुछ कागज आगज वो भी फाड़ा था और जाने क्या क्या किया था। यानी कि घुसपैठियों के खिलाफ जिस शख्स ने पार्लियामेंट में बयान दिया, फाड़ा, जाने क्या क्या किया, आज वो शख्स घुसपैठ के ओपनली फेवर में है। क्यों? क्योंकि उससे उसको सत्ता हासिल हो रही है। कितना खतरनाक खतरनाक प्लान है ये। लेकिन साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि बंगाल से घुसपैठिए भाग रहे हैं, बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं, और भी जगहों से भाग रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या केवल एक वोट देने का अधिकार उनको नहीं है? क्या इस वजह से वो भाग रहे हैं? साथियों, ये गलत है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूं कि अभी 2025 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया है पार्लियामेंट में। ये कानून है इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट। इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट, इसको आप आईएफ भी कह सकते हैं या आईएफ एक्ट भी कह सकते हैं। ये पहले भी था, लेकिन इसको पूरा बदल दिया है। इसमें यह बदल दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो इल्लीगल तरीके से भारत में रह रहा है, अगर वो पाया जाता है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद होगी उसको। और अगर वो भारत में उसने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, वोट भी दे रहा है, ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, नौकरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ये सारी एक्टिविटीज में वो संलिप्त है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना और भी तगड़ी सजा है। ये इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 अभी 4-5 महीने पहले पास हुआ है। इस एक्ट की, देखिए, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो या कोई और सुविधा हो, ये हम लोगों को देर में पता लगती है, लेकिन निचले तबके को, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको तुरंत पता लग जाता है। ये फैक्ट पता लग चुका है इन घुसपैठियों को। तो ये घुसपैठिए इसलिए भाग रहे हैं कि अगर पकड़े गए तो इनको जेल होगी, इनको रस्सियों से बांधकर ठूंस कर फेंका जाएगा। ये सारी बातें इनको क्लियर हो गई है, क्योंकि जब आते हैं तो इनका कोई ठेकेदार होता है और वो ठेकेदार लाता है, पैसे लेता है, फिर ये पैसे से कार्ड बनाते हैं, फिर कहीं नौकरी प्राइवेट करने लगते हैं, उसके बाद कहीं पे झुग्गी झोपड़ी भी बना लेते हैं, फिर वोट भी देने लगते हैं, फिर अपने आप को भारतीय भी कहने लगते हैं, और इनको मालूम है कि वोट किसको देना है। माइंड यू,
इनको ये मालूम है कि किसी ऐसी सरकार को वोट नहीं देना है जो घुसपैठियों के विरोध में है। यानी कि जैसे हम हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम घुसपैठियों के विरोध में। नेचुरली ये लोग क्यों वोट देंगे? ये वोट राष्ट्रवादी पार्टी को नहीं, लेकिन किसको वोट देंगे? ये सारा विपक्ष जो इनकी पैरवी कर रहा है, जो इनको बसा रहा है। दिल्ली तक में इनकी कॉलोनी बसाई है कांग्रेस ने। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जगह जगह देश में हजारों कॉलोनी बसाई है इन विपक्षियों ने। हाईवेज पे इनकी कॉलोनीज है, और इनसे ये कहा जाता है कि तुम्हारे कार्ड बन गए, तुम जाके वोट दो उनको। और वोट देने पे साथियों इनके अच्छे खासे वोट हो जाते हैं, अच्छे खासे। 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, एक रफ एस्टिमेट, एकदम पक्का तो भी पता नहीं चला, लेकिन लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। अभी देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो लाखों लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के नागरिक इलीगली यहां रह रहे थे, वोट भी दे रहे थे। कितना गलत है ये। जो इस देश का वासी है वही तो वोट देगा, वही तो इस देश के संसाधन पर उसका हक होगा, वही तो यहां रहेगा और सारी चीजें इस्तेमाल करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस देश में बड़े आराम से ऐश की जिंदगी जिए और वोट दें जाके ममता को, राहुल को, कांग्रेस को, सपा को, इसको वोट दे करके ऐश से मुंह पे ताव देकर रहें और दंगे करें, पत्थरबाजी करें? ऐसे होगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट के बारे में मैंने बताया, अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि बाहर से आए हुए जो कुछ ऐसे लोग भी हों जो हिंदू हों, जैन हों, बौद्ध हों, और बहुत सारे ऐसे लोग हों जो क्या कहते हैं इस देश के मूल निवासी रहे हों और वो फंस गए हों पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। तो साथियों, उसके लिए हम सीएए लाए। अब बांग्लादेश में सीएए को बहुत अच्छी तरीके से लागू किया गया है, और खास तौर से क्योंकि बांग्लादेश में एक मतुआ समुदाय रहता, और भी समुदाय है, मुख्य समुदाय है मतुआ समुदाय, जो वहां रह गया था, जो भारत में आना चाहता है, जो बंगाल में आना चाहता है, और वो चाहता है कि हम आए तो हमको नागरिकता मिले। उनको नागरिकता दी जा रही है इस बार। और कहीं भी पाकिस्तान बॉर्डर से लोग राजस्थान में पड़े हुए हैं, हर जगह लोग पड़े हुए हैं, और खास तौर से दलित समुदाय के लोग। मतुआ समुदाय दलित समुदाय है। दलित समुदाय के लोग जो जोगिंदर नाथ मंडल के साथ बांग्लादेश चले गए थे, आज का बांग्लादेश, और जो इधर से पाकिस्तान चले गए थे, वो समुदाय वहां पर इतना बुरी तरह ट्रीट किया गया, उनसे मल उठवाया गया कि वो उसके बाद वो भागा भागा फिर रहा है वहां पे। कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ बॉर्डर पे पड़े हैं, कुछ आना चाहते हैं, तो उनके लिए सीएए है। अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो ऐसे लोग जो वहां धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वो वेलकम है इंडिया में। वो घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए वो हैं जिनको हमने पहले जमीन, जिन्होंने छीन ली या हमने दे दी, या भारत का विभाजन हो गया, वो वहां रह रहे हैं। जब आप वहां पर रह रहे हैं ऑलरेडी और आप भारत के कट्टर दुश्मन हैं, नफरत करते हैं, तो आप यहां क्यों आएंगे? तब तो आप घुसपैठिए हुए। अब घुसपैठ की परिभाषा भी सबको जानना बहुत आवश्यक है कि जिनको हमने दे दिया देश, वो घुसपैठिए हैं। लेकिन जो गलती से चले गए, वहां रह गए, पहले से रहते थे, वो आना चाहते हैं, वो सीएए में आएंगे। तो आपको इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट 2025, सीएए और एसआईआर, ये 3 एंटिटी हर व्यक्ति को हर घर में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि केवल सरकार का ही काम नहीं है देश निर्माण का, हम सबका काम है कि देश निर्माण हो। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो और आप अगर सोच रहे हो कि मैंने सही बात कही, मेरे विचार से आप सहमत हो, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब किया करिए, उन बातों को दूर तक पहुंचाया करिए यदि आप मुझसे कन्विंस्ड हैं। नहीं कन्विंस्ड है तो कोई बात नहीं, असहमत होने का अधिकार आपको है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।